नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 100 MCQ लेकर आई हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको जीके की ढेर सारी वीडियो मिलेंगी, तो आप जीके की जो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर उस पर जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक बार सारी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? आंसर प्लीहा। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं और तिल्ली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? आंसर 100 या 120 दिन। 100 से 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल। इसके बाद भी नष्ट हो जाती है प्लीहा में जाके। क्वेश्चन नंबर 3, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है? आंसर सर्वे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्वर एक्यूटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का पूरा नाम है। सार्स एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 4, होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? आंसर मानव बुद्धिमान। होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ मानव बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? आंसर एड्रीनल को। एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों का रंग पीला होता है? आंसर कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, फिर पीली होकर भी टूट जाती है पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है? आंसर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कालाजार स्वर का संचरण होता है? आंसर सिक्ता मक्खी को काटने से। कालाजार ज्वर का संचरण सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त का रंग लाल होता है? आंसर हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? आंसर प्रति मिनट 70-80 बार। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। क्वेश्चन नंबर 11, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? आंसर हृदय। ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? आंसर इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? आंसर हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन है। क्वेश्चन नंबर 14, कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? आंसर सीरम। कणिकाओं कार्पस के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम रक्त में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन सब को निकाल देंगे तो जो बचेगा तरल उसे कहते हैं सीरम। क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? आंसर ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर मतलब ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आंसर CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। CO2 लिखा है यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? आंसर टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। क्वेश्चन नंबर 18,
एंजाइम की रचना होती है? आंसर अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। क्वेश्चन नंबर 19, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं? आंसर अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? आंसर लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता उपचयन होता है? आंसर जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। जल में कब क्या होता है? H2O, तो इसी से निकलता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22, प्लाज्मोडियम परजीवी है? आंसर मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? आंसर चार्ल्स बेबेज। ये मोस्ट IMP है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम? ल्यूकीमिया। ये रिपीट हो गया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? आंसर तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 26, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्त की कमी कहा जाता है, क्योंकि रक्त में ही हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आंसर कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जानने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? आंसर हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? आंसर सीरम। रक्त के तरल अंश को कार्पल्स को निकालने के बाद जो बचता है सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? आंसर अदिश, स्केलर। विभवांतर एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो अदिश राशियां वे होती हैं जिनकी कोई दिशा नहीं होती है, और सदिश राशियां वे होती हैं जिनका दिशा और परिणाम दोनों होता है। अदिश राशियों का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 31, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? आंसर कैल्शियम का। व्यंजक चूर्ण कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? आंसर यूरेनियम का। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? आंसर विटामिन सी। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? आंसर माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 35, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? आंसर DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता मतलब ये आपका ही बेटा है या आप इसके ही पिता हैं, इसे कहते हैं पैतृकता। तो यह पता लगाने के लिए DNA टेस्ट होता है और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? आंसर XY और XX। पुरुष में XY पाया जाता है और स्त्री में XX पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? आंसर दूसरा, चीन के बाद। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। क्वेश्चन नंबर 38, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है? आंसर 22+Y। एक लड़का पिता से 22+Y क्रोमोसोम पाता है। देखो एक मनुष्य के अंदर होते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम। तो महिलाओं में तो XX ही होते हैं और पुरुषों में होते हैं X और Y। तो जब महिलाओं
का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। तो लड़का अपने पिता से पाता है 22 जोड़ी, ये सेम ही रहते हैं, सिर्फ एक जो है बाय, उसमें एक जोड़ी बाय पाता है। तो एक लड़का पिता से 22 प्लस बाय क्रोमोसोम पाता है, और यदि लड़की का पूछते तो 22 प्लस एक्स ही हो जाता है, या फिर 23 जोड़ी ही पूरा हो जाता है, क्योंकि दोनों का एक्स मिलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? आंसर सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा होती है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 40। मूत्र दुर्गंध देता है? आंसर यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अमोनिया में बदलता है, उसके कारण दुर्गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 41। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? आंसर मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? आंसर ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 43। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर पाता है? आंसर वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब वृक्क जो है, इसको गुर्दा कहते हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? आंसर चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हमें चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? आंसर क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ध्रुव तारा गतिमान, ये मतलब एक ही जगह पे हमें स्थिर दिखता है, हमें अन्य तारे घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तो ध्रुव तारा जो है हमें घूमता हुआ प्रतीत क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। पृथ्वी का एक घूर्णन अक्ष है, ऐसा रहता है, मतलब पृथ्वी इस घूर्णन अक्ष पर घूमती है, तो ध्रुव तारा जो है इसकी सीध में है, इसलिए वह हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है? आंसर पश्चिमी बंगाल। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 48। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? आंसर विटामिन B2 का। रिबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है। क्वेश्चन नंबर 51। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? B2 का। क्वेश्चन नंबर 52। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? आंसर बीजाशंड। भ्रूण के विकास के लिए बीजाशंड के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? आंसर एस्पिरिन। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? आंसर 120 दिन। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, और जो WBC होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल 4 से 5 दिन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 56। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? आंसर कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 57। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है? आंसर घेंगा। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग है।
क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? आंसर जल में। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 59। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? आंसर संक्रमण से संघर्ष करना। रक्त में श्वेत कणों मतलब WBC का मुख्य कार्य है संक्रमण से संघर्ष करना, मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रतिरोध क्षमता जो हमारी होती है, जो हमारे संक्रमण से हमारी रक्षा करती है, उसे बढ़ाती हैं WBC। क्वेश्चन नंबर 60। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? आंसर 5 कैलोरी। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं उन्हें शक्कर नहीं दी जाती है, तो वो एक शुगर फ्री जो रहती है, मीठी भी रहती है, उसका यूज करते हैं, तो उसे ही स्वीटेक्स कहते हैं और उसमें केवल 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? आंसर इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 62। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? आंसर 65%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता 65% होती है। क्वेश्चन नंबर 63। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 64। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? आंसर लहसुन। हरी मेहंदी में लहसुन पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65। मुख से निकली लार पाचन करती है? आंसर मंड स्टार्च का। मुख से निकली लार मंड स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। रानीखेत बीमारी फैलती है? आंसर वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 67। RBC का कब्र है शमशान है? आंसर पलीहा, क्योंकि यहीं पे जाके RBC जो है समाप्त हो जाती है, तो इसे कब्रगाह या शमशान कहा जाता है। RBC का पलीहा, पलीहे को स्प्लीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आंसर प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? आंसर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन ई विशेषतः लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 71। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है? आंसर आरक्तता। विटामिन बी की कमी से पुरुष में आरक्तता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72। लैक्टोज किस में पाया जाता है? आंसर दूध। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। एक प्रोटीन है लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? आंसर लगभग 23 सेकेंड। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। मतलब कि जो 1 मिनट है उसमें रक्त हमारे शरीर में 2 बार परिभ्रमण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 74। डेसिबल क्या है? आंसर ध्वनि स्तर की एक माप। डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। क्वेश्चन नंबर 75। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आंसर आयन। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक होते हैं आयन। क्वेश्चन नंबर 76। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है? आंसर बाएं सिरा से। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरा से। क्वेश्चन नंबर 77। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है। क्वेश्चन नंबर 78। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? आंसर प्रवासी पक्षी। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? आंसर वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। क्वेश्चन नंबर 80। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आंसर मुख। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 81। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? आंसर घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 82। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? आंसर 7.4। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 83। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है? आंसर क्षार। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है? आंसर आयरन ऑक्साइड। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 85। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। क्वेश्चन नंबर 86। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आंसर अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आंसर विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 88। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? आंसर पेसमेकर। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य पेसमेकर का है। क्वेश्चन नंबर 89। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर नाभिकीय संयलन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संयलन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 90। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण है? आंसर पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 91। जल में घुलनशील विटामिन है? आंसर विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। क्वेश्चन नंबर 92। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? आंसर पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 93। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 94। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आंसर ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 95। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? आंसर जस्ता जिंक की कमी के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जस्ता जिंक की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? आंसर फाइब्रोजन नामक प्रोटीन। फाइब्रोजन नामक प्रोटीन
रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 97। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिसे CO लिखा जाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मृत्यु का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 98। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? आंसर बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 99। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि? आंसर चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? आंसर केंचुआ। केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।